पाकिस्तान की सियासत में अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक वीडियो और एक ऑडियो सामने आए हैं और 18 सेकंड की जो वीडियो सामने आई है उसने यकीन जानिए कि पूरे पाकिस्तान की सियासत में खलबली मचा के रख दिया, पूरे पाकिस्तान की सियासत तब्दील करके रख दी। और खान के जो सबसे बड़े दो सियासी दुश्मन थे, जो सबसे बड़े सियासी चमचे भी आप उनको कह लें, दुश्मन तो एक सेकंड, चमचे थे, डीलें करने के माहिर थे, उनकी सारी जितनी भी सियासत माजी की थी, मुस्तकबिल में जो होनी थी, वो इस 18 सेकंड की वीडियो ने उड़ा के रख दिया। और आप यकीन जानिए कि जो 10 अरब रुपए इन्होंने टट्टू सहाफियों को दिए थे, कॉलम्स लिखवाए थे, रिपोर्ट्स अपने हक में रिपोर्ट्स लिखवा रहे थे, अपने हक में वीडियोस बनवा रहे थे, बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े सहाफी तजज़िये कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके अंदर मायूसी फैलाने के लिए आर्टिकल लिख रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, प्राइम टाइम के अंदर बड़े ही इन्होंने तमाशे लगा के रखे हुए थे। वो 10 अरब की जो हड्डी थी ना, वो हड्डी भी हराम हो गई है सिर्फ इस 18 सेकंड की वीडियो के अंदर की जो वीडियो अब वायरल हुई है। और ये पाकिस्तान के अंदर सुपर वायरल हो रही है। ये बात नहीं है कि ये किसी को पता नहीं है इस वीडियो के बारे में, बल्कि आप देखेंगे कि इसी तरह अगर इसका ट्रेंड चलता रहा इस वीडियो का, तो ये बहुत जल्द पाकिस्तान का ये जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब जिस बंदे ने ये बात कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, जिस बंदे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो मकबूलियत है उसके बारे में जो बात की है, सारे वहां पर बैठे हुए थे, ये सारे चमचे थिगड़े ये सारे वहां पर बैठे हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान की जमात, वो उधर से जो बाप पार्टी वाले हैं, इन सब के वहां पर नुमाइंदे थे। और उन सबको पता था कि जी हमने मशावरत करनी है इन फ्यूचर, आने वाले वक्त के अंदर हमने कैसे एक दूसरे के साथ इत्तेहाद की नई राह निकालनी है। क्योंकि जो सियासी पार्टियां होती हैं इनके अंदर हमेशा ही ये गैप रहता है कि जी हमने किसी के साथ इत्तेहाद कर लेना है और किसी के साथ हमने इत्तेहाद खत्म कर लेना है। ये हमेशा से ऐसा करते हैं और इनका तो खैर वतीरा ही ये रहा था। लेकिन अब क्योंकि इनका पाला एक बंदे के साथ पड़ा हुआ है, तो अब इनकी बेचैनी जो है वो आसमान की बुलंदियां छू रही है। तो उस बेचैनी के अंदर, उस बदहवासी के अंदर ये कभी कभी ऐसा सच बोल जाते हैं, ऐसी रियलिटी ग्राउंड रियलिटीज जो है उनमें से एक ऐसी रियलिटी कौम तक पहुंचा जाते हैं कि फिर इनकी जितनी भी मेहनत होती है उसके ऊपर सारा पानी फिर जाता है। अच्छा, फिर एक ऑडियो भी सामने आई है। अब उस ऑडियो के अंदर क्या हुआ है, एक बड़ी ये दर्दनाक ऑडियो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर की। वो ऑडियो भी मैं उस ऑडियो के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपका दिल टूट जाएगा कि यार हम कहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर कैसे किस तरह का बर्ताव किया जाता है आम शहरियों के साथ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनके साथ। उसके बाद औरिया मकबूल जान साहब हैं, उनका जो एक ट्वीट आया है, यकीन जानिए उसने भी नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसको दफन करके रख दी। तमाम तर बातें इनकी जो थोड़ी थोड़ी तफसील आज के इस वीडियो के अंदर मैं कम तरीन वक्त के अंदर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी हमें जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब दोस्तों जो वीडियो आई है सामने वो बड़ी ही दिलचस्प वीडियो, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं, यानी कि जो एक बड़ी ही दुखी वीडियो सामने आई है, पहले मैं उसके बारे में, ऑडियो जो है वो सामने आई, उसके बारे में आपको बता देता हूं कि गुलजफर खान साबिक MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये खान पर जान निछावर करते हैं। अब KP के पुलिस इनको पकड़ना चाहती है, वो वहां पर छापा मारा उन्होंने, तो वहां पर वो घर पर थे नहीं, तो उनके 9 साल बेटे को उठा लिया जो स्पेशल चाइल्ड था, जुल्ले शाह की तरह वो भी स्पेशल चाइल्ड था, उसको उन्होंने उठा लिया। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि इससे भी ज्यादा जुल्म जो हो रहे हैं, जो अब रिकॉर्ड पे हमारा जो सेंसर मीडिया है वो नहीं बता रहा है कि एक जो सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग से उसका ताल्लुक था, या वो उनके साथ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा ज्यादा इनकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया करता था। तो उसको उठाया, उसके भाई को उठाया, उसकी बीवी को उठा लिया और फिर कहा कि जी तुम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान दो वरना फिर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भाई के ऊपर जो है वो ड्रग केस कर दिया जाएगा। तो वो कहता है कि वो अब हमें तो उन लोगों ने उठा लिया, ये इतना जुल्म नहीं था, मेरी बीवी को भी उठा लिया। प्रॉब्लम ये था कि मेरा एक 4 माह का बच्चा था जो घर में था। फिर बड़ी मिन्नतें तरले करने के बाद शाम को जब मेरी बीवी को हमने वहां पर उनको कहते रहे कि हमारा बच्चा घर में है, इसको जाने दो, लेकिन फिर शाम तक जब तक इसने वीडियो रिकॉर्ड बयान नहीं करवाया उन्होंने उस खातून को घर नहीं जाने दिया। उसने कहा मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि मेरा 4 महीने का बच्चा सारा दिन घर में भूखा पड़ा रहा है, उसका कोई वहां पर वली वारिस नहीं था। और ये तकलीफ आप अंदाजा लगे, ये कोई MNA MPA के बच्चे के साथ नहीं, आम शहरियों के साथ जो हो रहा है, और ये बड़ा दर्दनाक है। ये इसके आने वाले वक्त में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम चलते हैं नाज़रीन गिरामी दूसरी जानिब, जहां पर मखदूम अहमद महमूद साबिक गवर्नर हैं और इन्होंने जो बंद कमरों के अंदर फैसले होते हैं वहां पर एक बड़ी दिलचस्प बात कर दी है। इनकी वीडियो बड़ी वायरल हो गई है और इनकी यकीन जानिए कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी
पार्टी जो है वो एक दूसरे के गिरबानों से पकड़ रही होंगी। आप अंदाजा लगा लीजिए, इनकी जो है बकरी बैठ गई है, इनका किला जो ठुका हुआ था वो उखड़ गया है, अब इमरान खान के नाम का किला ठुक गया है। अब जो इनकी वीडियो सामने आई है, मखदूम अहमद महमूद साबिक जो गवर्नर पंजाब हैं, उनकी वीडियो सामने आई है और उस वीडियो के अंदर जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला लीजिए, पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी को मिला लीजिए, बाप पार्टी को मिला लीजिए, छोटे एमकेएम को मिला लीजिए, सारी पार्टियों को, जमीयत उलमा इस्लाम को आप सबको मिला लीजिए, तब भी सिर्फ हमारी 30% पॉपुलैरिटी है, जबकि अकेला इमरान खान, अकेला और कोई नहीं, सिर्फ इमरान खान वो 70% के ऊपर खड़ा हुआ है। बताओ हम क्या करें, हम कहां जाएं? अब इस वीडियो के बाद ये जो सियासी बुत थे ना बड़े बड़े, जिनको हमारा सुपर हीरो बनाकर कभी पेश कर दिया जाता था, कभी इनको हमारा विलन बना के पेश कर दिया जाता था, कभी ये किसी के खिलाफ, कभी अदालतों के खिलाफ नारे लगा रहे होते थे, कभी फौज के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, कभी अदालतों को ये अच्छा कह रहे होते हैं, कभी फौज को ये अच्छा कह रहे होते हैं। यानी कि इनका जो मफाद है ना, पर्सनल जाती मफाद जो है, इनके करप्शन छुपाई जाए, इनके केसेस खत्म किए जाएं, इनको किसी किस्म की सख्ती के अंदर ना लाया जाए। तो इस किस्म के जो ये लोग हैं, इन लोगों को जो हीरो बना के हम पाकिस्तानी कौम के सामने पेश कर दिया जाता था ना, बयानिया बना दिया जाता था, नए नए ग्रुप खड़े कर दिए जाते थे। अब सिचुएशन ये हुई है कि उस सिचुएशन के अंदर अवाम ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और उनको पता चल गया कि ये गलत होता रहा। उनको वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि यार ये इन लोगों को, ये तो अभी ये कल इकट्ठे थे, आज फिर अलहदा होकर बैठ गए हैं अपनी अपनी करप्शन छुपाने के लिए। इन सब ने अपने केसेस खत्म करवा लिया, फिर ये अलहदा अलहदा होकर हमारे ऊपर मुसल्लत होने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। रेड कालीन इनके कदमों के नीचे बिछा दिया गया है। तो इन लोगों के जो बुत थे ना जाली, ये बुत अब पाश पाश हो चुके हैं। और अब मजे की बात सुन लीजिए, ये जो मैंने आपको कहा है कि जी ये इनको ये अदालतों के, अगर अदालतों के फैसले जो है उनके खिलाफ आ जाए तो ये उनके गले पड़ जाते हैं, अगर वो उनके हक में आ जाए तो ये उनके कदमों में पड़ जाते हैं। अब क्या हुआ? अब ये देखिए हुआ ऐसे है कि जी नवाज शरीफ की जब बरीयत हुई है ईवान फील्ड केस के अंदर, तो नवाज शरीफ को, हालांकि नवाज और मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ, आसान वर्डिक में बता देता हूँ। ईवान फील्ड का ये जो जिस लंदन के फ्लैट के अंदर ये बंदा रहता, नवाज शरीफ रहता रहा, उसका नाम है ईवान फील्ड। अब उसके अंदर ये रहता रहा है 4 साल तक और उसके बारे में हमारी नैब और हमारी अदालतों को कोई प्रूफ नहीं मिल सका कि ये इसकी अपनी जाती मलकियत है, तो इसको बरी कर दिया गया। ये आपको यानी कि इससे ज्यादा आसान जो जुबान है उसके अंदर नहीं समझाया जा सकता। तो अब ये बंदा, और फिर आगे से नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि ये जो मेरी बरियत हुई है केसेस के अंदर, अल्लाह की तरफ से मैं सुरखरू हुआ हूँ। और ये अब अल्लाह की तरफ से आप देखें कि ये अल्लाह की तरफ से सुरखरू हुए हैं या नहीं हुए हैं। और ये मकबूल जान साहब ने बता दिया है कि अल्लाह, ये जो उन्होंने कहा है कि जी अल्लाह ने मुझे बरी किया है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई डाकू किसी डकैती के केस के अंदर पकड़ा जाता है, फिर थाने से रिश्वत देकर निकल जाए और अपने जुर्म के अंदर, यानी कि अब अपने जुर्म को थोड़ा सा बेहतर शो करने के लिए फिर वो किसी मस्जिद के अंदर कालीन बिछवा देता है या मस्जिद के चंदे के अंदर अपना हिस्सा डलवा देता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, डाकू वाकू नहीं होती। ये सीन हुआ है बेसिकली। ये अल्लाह ने सुरखरू किया या नहीं, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन हमने जो ये अब और मकबूल जान साहब का जो बात का मकसद यही हुआ कि हमने सारी जिंदगी में देखा भाईजान, ये जो इस तरह की जो चीज़ होती है, ये तो पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की जो फितरत है, इंसानी फितरत है, उससे ये चीज़ मैच नहीं करती है कि एक बंदा 4 साल वहाँ रहता रहा एक जगह के ऊपर, ना उसका किराया देता है, ना उसके अंदर उसका कोई जो, अब यही चेक कर ले वो अब वो वहाँ पर बिल किसके नाम के आते होंगे, या वहाँ पर वो उस घर की मलकियत क्या है, उस घर की मलकियत जिस घर के अंदर 4 साल नवाज शरीफ रहता रहा है, हमारे पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं चल पाई है। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान के हाल के ऊपर रहम फरमाए। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से के लिए उठने वाली हर आवाज़ को आप सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो सेंसर हो जाती हैं खबरें बहुत सारी, ये खबरें आप तक इसी तरह पहुँचती रहें, आप तक भी और पाकिस्तान के बच्चे तक भी इसी तरह पहुँचते रहें। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है। तो आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप हमें मज़ीद भी सपोर्ट करना चाहें, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो यूट्यूब के ऊपर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको हमारी इसी तरह की दिलचस्प जो वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल होती रहेंगी और आपको पता चलता रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर दरअसल सियासी तौर पर आजकल हो क्या रहा है और हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है।